चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। रितिका जुड़ी है जी, देखिए तो राजकुमार, सांभवी, कोमल, धर्मज्योति, मनीष, जिया, खुशी, स्नेहा, प्रतीक। हाँ रितिका। रितिका वीडियो नहीं भेज पाए थे, आज पक्का भेज देंगे। ओके, एक बार फिर से टेक्स्ट कर दीजिएगा, भूल गए थे। एक्चुअल में इतना मैसेज आता है कि पता ही नहीं चलता है किसको क्या भेजना है। ओके, चैट में बोलिएगा क्योंकि हम माइक लगाए हैं, आप लोग का आवाज आप लोग का नहीं आता है। दूर यार, बहुत परेशान कर रहा है हमको माइक टाइप। चलो लिखो क्वेश्चन। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, और ये तीसरा वेक्टर है। ये 5 मीटर है, ये 3 मीटर है, और ये 2 मीटर है, और ये 37 डिग्री है। फाइंड द resultant of the three vectors। क्वेश्चन चलिए बनाइए, बनाइए आराम से। एक चीज बताए थे, कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, उसका y कंपोनेंट क्या होगा 0, z कंपोनेंट क्या होगा 0। कोई वेक्टर y एक्सिस के लॉन्ग है, इसका x और z कंपोनेंट क्या होगा 0। ये सब समझ रहे हैं। तो देखिए यहां 3 वेक्टर है, तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट बनेगा कि बना दें, पहले बोलिए। बनेगा कि मैं बना दूं? बोलो। देखो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आ जाए आप टेबल बना लेना। क्या करना, आप टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं। एक वेक्टर, एक कॉलम होगा वेक्टर का, दूसरा होगा एक्स कंपोनेंट, और तीसरा होगा वाई कंपोनेंट। क्लियर है? एक क्या होगा वेक्टर, फिर एक्स कंपोनेंट, फिर वाई कंपोनेंट। पहला वेक्टर देखो 5 मीटर वाला है, हम सिखाए थे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। ये 5 मीटर वाला देखो वेक्टर जो है वो बीच में है, ना तो पूरा पूरा एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ना ही पूरा पूरा वाई एक्सिस के। अरे ये 5 वाला अगर ऐसे होता तो पूरा एक्स के लॉन्ग होता, ऐसे होता तो पूरा वाई के लॉन्ग होता, बीच में ही। मतलब ये दोनों को दिया है, एक्स में को भी दिया है और वाई को भी दिया है, दोनों कंपोनेंट इसमें। ये एंगल अगर 37 डिग्री है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो होगा 5 cos 37 डिग्री, ये होगा 5 sin 37 डिग्री। sin 37 का वैल्यू जो है वो 3/5 होता है, cos 37 का जो वैल्यू है 4/5 होता है। ये सब बात ध्यान रखिएगा।
हर जगह यूज आएगा। सब जरूरी बात में नोट करके कहीं रख लीजिए, फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो इसका जरूरत है। 5 cos 37, 5 अगुना cos 37 का वैल्यू कितना होगा 4/5, 5 5 कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 4। ये हो जाएगा 5 इंटू साइन 37, 3/5, 5 5 कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 3। क्या सुन रहे हो सब लोग? वीडियो ऑन करो तो फिर ऑफ करके क्लास कर रहा है सब। बोलना पड़ेगा रोज रोज एक ही बात, नहीं समझ में आ रहा है? बताओ। ऐसे तुम लोग एकदम यूट्यूब टिकटॉक इधर उधर पूरा वीडियो बनाते होगे, यहाँ क्लास में लाज लगता है सबको वीडियो ऑन करके पढ़ने में। खुशी, रितिका, प्रतीक, जल्दी वीडियो ऑन कीजिए सब। एक्स कंपोनेंट इसका कितना होगा 4, इसका वाई कंपोनेंट कितना होगा 3। क्लियर है? अगला वेक्टर जो है वो 3 मीटर का है। 3 मीटर वाला वेक्टर अपना पूरा पूरा किसको दे दिया? एक्स को दे दिया, पूरा पूरा एक्स को दे दिया 3। वाई कंपोनेंट कितना होगा 0। देखो ना पूरा पूरा एक्स एक्सिस के 3 मीटर वाला वेक्टर दिख रहा है क्या? क्लियर है? अगला है 2 मीटर वाला वेक्टर। 2 मीटर वाला वेक्टर अपना पूरा पूरा वाई को दे दिया, मतलब एक्स वाला 0 होगा, वाई को दे दिया पूरा पूरा 2। अब इस तीनों को मिला के जो एक वेक्टर बनेगा, तीनों के एक्स कंपोनेंट से रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स बनेगा। ये 3 वेक्टर है, तीनों के बदले यहां क्या लिखेंगे? रिजल्टेंट वेक्टर। तीनों का एक्स को मिला के रिजल्टेंट का एक्स बनेगा, तीनों का वाई को मिला के रिजल्टेंट का वाई बनेगा। सब बात क्लियर है? बोलो। ठीक, ये 4 और 3 कितना हो जाएगा 4 3 7, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। क्लियर है? तो 7 एक्स कंपोनेंट मतलब आई कैप, अब 5 वाई कंपोनेंट है मतलब जे कैप। बोलो। चलो पहले स्क्रीनशॉट लो, सही से स्क्रीनशॉट लो। आदित्य कौन है जी? आदित्य तुम्हारा भी क्लास छूटा हुआ है आदित्य? स्क्रीनशॉट ले लिए? ग्रुप में भेजना है स्क्रीनशॉट, इस नंबर पे व्हाट्सएप करना जिसका क्लास छूटा हुआ है। आदित्य हमको लगता है नया लड़का है आदित्य, पूरा स्टार्टिंग से जितना वेक्टर छूटा है सब भेज देंगे, इस नंबर पे करना। ठीक, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना जिसको भी चाहिए, जो पढ़ लिया है उसको भी अगर चाहिए तो टोटल 7-8 लेक्चर है वो भेज देंगे। मिटाएं? मिटा दें? बोलो। ठीक, इसको मिटाते हैं। अब देखो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और डायरेक्शन निकालेंगे। पहले रिजल्टेंट वेक्टर तो पता चल जाए तब तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे। रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कितना 7। एक्स को क्या लिखते हैं? डायरेक्शन क्या देंगे? आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट कितना है 5, डायरेक्शन क्या देंगे? जे कैप। ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। नहीं, ये जैसे है 7 और ये y है 5,
ये हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर, ये रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। इसका लेंथ 7 है, इसका लेंथ 5 है। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा और डायरेक्शन निकालना पड़ेगा कि नहीं? तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, आर वेक्टर का जो मॉड होगा, वो होगा रूट अंडर एक्स वाले कंपोनेंट का स्क्वायर अब प्लस वाई वाले कंपोनेंट का क्या स्क्वायर। क्लियर है? इसको सॉल्व करो। यहां पे दोनों वेक्टर के बीच, ये 7 और 5 के बीच एंगल कितना है? 90। इधर मिटाते हैं। स्पेशल केस कराए थे जब रिजल्टेंट का फॉर्मूला डिराइव किए थे, वहां 3 स्पेशल केस कराए थे। एक 0 डिग्री जब दोनों वेक्टर पैरेलल था, एक 180 डिग्री जब दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल था, और एक 90 डिग्री करवाए थे। सब केस सब याद है? थोड़ा बहुत नोट सब बनाए हैं। ठीक है, तो देखो मैग्नीट्यूड तो इससे निकल गया। अब डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर थीटा बराबर 90 डिग्री। एक फॉर्मूला बताए, मान लेते पहले वाले वेक्टर से रिजल्टेंट वेक्टर जो है अल्फा एंगल बना है। फॉर्मूला देखो क्या था? tan अल्फा बराबर b साइन थीटा बाय a प्लस b कॉस थीटा। थीटा तो 90 है, साइन 90 बोलो कितना हो जाएगा? 1। कॉस 90 0, ये पूरा हो गया 0। b गुना 1 हो जाएगा b। tan अल्फा बराबर हो गया b बटे a। b मतलब ये y, a मतलब x, y बाय x बोल सकते हैं। tan अल्फा बराबर y कितना है? 5 बटे x कितना है? 7। ये हो गया। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 5/7। ये हो गया डायरेक्शन का फॉर्मूला। तो डायरेक्ट अब से 90 डिग्री वाला केस आएगा तो डायरेक्ट लिख देंगे tan अल्फा बराबर y कॉम्पो बाय x। इस वेक्टर दिया हुआ रहेगा, डायरेक्शन निकालना है कर देंगे y अपॉन x। 90 डिग्री वाले केस, ये स्पेशल केस आ गया समझ में? समझ में आया? किसी को डाउट है तो स्क्रीनशॉट लो, किसी को डाउट है तो अच्छे से पूछो, एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं, खुल के पूछना। ए भागो यहां से, डिस्टर्ब हो रहा है ना? क्लियर है स्टूडेंट्स? किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। किसी को कुछ बोलना है? किसी को कुछ बोलना है? नहीं। अगला क्वेश्चन दें। लग रहा है ग्रिप टाइप का लग रहा है, कैसे लग रहा है? बस बनाते जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था, समझ में आ रहा है? लग रहा है कि आप लोग से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि आइएगा तो होगा एग्जाम, इस बात का ध्यान रखिएगा। एग्जाम होगा, नहीं सही से पढ़िएगा तो कैसे काम चलेगा बताइए? वेक्टर जो नहीं सीखा ना उसको सालों भर दिक्कत रहेगा, देखिएगा। अब देखिए ऐसा ही एक क्वेश्चन ले रहे हैं। अच्छा एक पहले और देते हैं आसान वाला। ये HC वर्मा है, क्वेश्चन नंबर 1। A vector
A vector makes an angle of 120 degree, 120 नहीं 20 degree, and B vector makes an angle of 110 degree with the x-axis. A वेक्टर का मॉड दिया हुआ है 3, अब B वेक्टर का मॉड दिया हुआ है 4. Find the resultant. बनाइए तो कोशिश कीजिए, इसमें पीछे मत हटिए। जिसका छूटा हुआ है ऐसे भी YouTube पे टाइप करो जस्ट फील फिजिक्स बाय अंकित राज, लेक्चर मिल जाएगा। वहां से वेक्टर का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें 8 लेक्चर है, वो 8 को देख लीजिए। हम नहीं भी भेजे, नए ध्यान रहे, कोई दिक्कत नहीं। YouTube में जाइए, टाइप कीजिए जस्ट फील फिजिक्स बाय अंकित राज, बस मिल जाएगा। ये जस्ट FEEL फील फिजिक्स बाय अंकित राज, ये डालिएगा आ जाएगा। प्लेलिस्ट में जाके ढूंढ लीजिएगा वेक्टर, उसमें प्लेलिस्ट जाइएगा, वेक्टर का लेक्चर आ जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो बोलो भाई। चलो कर क्या रहे हो? सो तो नहीं गया जी? बार बार बोलते हैं वीडियो ऑन करने, वीडियो ऑन करने, वीडियो ऑन करने। ऑफलाइन क्लास की तरह करो ना, सामने टेबल पे ऑन कर दो, प्रैक्टिस करो। टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ो, इसका मतलब सो के तुम लोग पढ़ते हो बेड पे। करो, जल्दी करो, बना सवाल, क्वेश्चन बनाओ कि नहीं बना? बना दें? देखो कितना आसान क्वेश्चन, देखना। ये है एक्स एक्सिस, क्वेश्चन को समझो। ये देखो है एक्स एक्सिस, ए वेक्टर जो है एक्स एक्सिस से कितना डिग्री एंगल बना रहा है? 20 डिग्री। चलो एक्स एक्सिस से ये ए वेक्टर है, कितना डिग्री एंगल बनाया एक्स एक्सिस से? 20 डिग्री। ए वेक्टर का मॉड कितना है? 3। अब बी वेक्टर देखो, ये सीधा ऐसे जो होता वाई एक्सिस के अलावा ये होता 90 डिग्री। बोलो होता कि नहीं होता? ये कितना होता? 90 डिग्री। ये वाई है, ये कितना होगा? 90 डिग्री। 110 तो इधर होगा ना, देखो 90 से ज्यादा होगा ना। एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहे थे? 110, 110 डिग्री। गेटिंग माई पॉइंट्स? ये हो गया बी वेक्टर। बी वेक्टर का मॉड है 4, ए है 3, अब बी है 4।
रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट का मतलब मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन। रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है बताओ? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये फॉर्मूला है क्या? थीटा किसके किसके बीच का एंगल? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या है? थीटा है। अब ए और बी के बीच का एंगल देखो, ये ए का एक्स एक्सिस से है, बी का एक्स एक्सिस से है, ये पूरा 110 है, ये 20 है। तो ए और बी के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? ये एंगल कितना होगा बताओ? ये एंगल कितना होगा? बोलिए। ये होगा 90 डिग्री, यही हो जाएगा थीटा। थीटा क्या हो जाएगा? थीटा बराबर 90। या थीटा बराबर 90 स्पेशल केस देखो, मतलब ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। जब परपेंडिकुलर था तो रिजल्टेंट का मॉड कैसे निकालते थे? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? डायरेक्शन कैसे निकालते थे? tan अल्फा बराबर बी बाय, अभी तुरंत पिछले क्वेश्चन में भी 90 डिग्री वाला केस आया। उतना बार बार पूरा फॉर्मूला लिखना जरूरी है? ये केस याद रखिए, महा जरूरी बात है जो भी लिखे हैं, इसके बिना प्राण सूख जाएगा फिजिक्स। फिर सो गया सब। तुम लोग का क्लास ऐसे करोगे तो हम बंद कर देंगे। नहीं पढ़ने का मन है फिजिक्स, कोई बात, क्लास क्या कर दें, हम सोचे थे अब रेगुलर कर दें, लेकिन तुम लोग का डिसिप्लिन जो हम देख रहे हैं, तुम लोग बहुत अपना मनमानी करते, समझ गए? तुम लोग का क्लास कर देंगे बंद, तुम लोग खूब इधर उधर पढ़ लेना। सब होशियार हो ही, कहीं ना कहीं से पढ़ ही लोगे, है ना? मेरे इतने बोलने का कोई जो असर नहीं है तुम लोग पे, तुम लोग ज्यादा होशियार बच्चा सब, है ना? बताओ, इसीलिए ना सवाल नहीं बन रहा है। चलो बोलो, क्या करोगे अब? रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? मेरा तो मुंह से सवाल बनेगा। ये 3 है, ये 4 है, तो रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना होगा? 5 होगा आंसर। नहीं होगा जी। रिजल्टेंट वेक्टर का मॉड निकालो ना, रिजल्टेंट वेक्टर का मॉड बराबर रूट अंडर ए का स्क्वायर। ए कितना है? 3 है। ए कितना है? 3 है। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 5। ये रिजल्टेंट हो जाएगा 5। अब डायरेक्शन बताएंगे, देखो डायरेक्शन tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? बी बटे, बी कौन है? ये दूसरा वाला वेक्टर 4, बी कितना है? 4। तो tan अल्फा बराबर हो जाएगा 4/3। यही ना होगा? tan अल्फा बराबर 4/3, यही डायरेक्शन होगा। बोलो, दोनों आंसर आया समझ में? क्लियर है? अब देखिए, इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए। मिटाएं इसको, मिटाएं। ठीक, कुछ वैल्यू देखो, एंगल फाइंड करना है, कुछ वैल्यू बताएंगे। वैसे ट्रिगोनोमेट्री में तुमको ये सब सिखाया जाएगा, मैथमेटिक्स में। देखो 37 डिग्री और 53 डिग्री के बारे में जानना है। साइन 37 डिग्री होता है, अभी तुरंत लिखे थोड़ा देर पहले पिछला क्वेश्चन में, 3/5। कॉस 37 डिग्री होता है 4/5। tan 37 डिग्री कितना हो जाएगा बताओ? साइन 37 बटे कॉस, साइन बाय कॉस होता है 10।
3/5, अब बाई 4/5 करेंगे। 3/5 गुना 5/4, 5 5 कट जाएगा। tan 37 डिग्री बराबर हो जाएगा 3/4। कितना हो जाएगा? 3/4। अब यहां sin 53 डिग्री, cos 53 डिग्री, sin 53 डिग्री जितना cos 37 होता है ना उतना sin 53, ये हो जाएगा 4/5, ये हो जाएगा 3/5। tan 53 डिग्री जो है ये हो जाएगा, कर दो sin बाय cos, ये हो जाएगा 4/3। क्लियर है? सब वैल्यू याद रहेगा तुम लोग को, ये हर एक क्वेश्चन में घूम फिर के आ जाएगा, है ना? सब वैल्यू एकदम जैसे समझना है समझ लो, रटना है रट लो, जो करना है कर लो, हमको तो चाहिए था। सब क्लास में हम खड़ा करके कभी भी पूछ देंगे किसी ने, और नहीं ध्यान में रहा बस पीट देंगे बिना सोचे समझे, हाथ पैर तोड़ देंगे। क्लियर है? क्या करेंगे? हाथ पैर तोड़ देंगे। तोड़ना चाहिए कि नहीं तोड़ना चाहिए बताओ? बच्चा बिना मार का पढ़ता है कभी जीवन में? दिख रहा है जी नीचे, देखो। ओहो एक्सटेंशन बोर्ड गया, देखो लो स्क्रीनशॉट, लो स्क्रीनशॉट लो। अब देखो ये 4/3 है, tan अल्फा बराबर 4/3। अल्फा कितना डिग्री होगा बताओ? कितना डिग्री होगा अल्फा? कितना डिग्री होगा? 53 डिग्री होगा। हाँ वेरी गुड, समझ में आया। अब ऊपर कर दें? स्क्रीनशॉट ले लिए ना? ऊपर कर दें? स्क्रीनशॉट ले लो, ऊपर करेंगे जल्दी, मोबाइल कैमरा ऊपर करेंगे। ठीक, रितिका का क्या हालचाल है? रितिका और खुशी कुछ नहीं बोलती है। हाँ जी खुशी, आप दुखी क्यों हैं? बताओ, खुशी हो गई दुखी। मिटाएं? अब मिटाते हैं। अल्फा बराबर कितना डिग्री? 53 डिग्री। अब ये अल्फा है क्या देखो तो। ये देखो ये एक्स एक्सिस है। देखो सवाल समझना है, आंसर बस ला देना जरूरी नहीं है। क्लियर हो के समझो, पूछो, लाइव इंटरेक्शन तो क्लास जैसा चल रहा है। ये यूट्यूब थोड़ी है जो एक्टिंग कर दी है काम हो गया। ये 20 डिग्री कितना है क्वेश्चन में दिया हुआ? ए वेक्टर एक्स एक्सिस से 20 डिग्री एंगल बनाता है। ये बी वेक्टर है, ये कितना डिग्री बनाता है? 110 डिग्री बनाता है। क्लियर है? क्लियर है? अब देखो ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ये क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है? इसी को ना अल्फा मानते थे हम लोग। हमेशा रिजल्टेंट वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल ही ना अल्फा होता था, याद कीजिए। ये ए वेक्टर है, एक्स एक्सिस से 20 डिग्री एंगल बनाया, बी वेक्टर एक्स एक्सिस से 110 डिग्री एंगल बना रहा है। दोनों ए और बी का रिजल्टेंट मान लेते हैं यहां से गुजरा, ये अल्फा है।
ये अल्फा का ही वैल्यू कितना आया, 53 डिग्री आया। 53 डिग्री कहां से, फ्रॉम ए वेक्टर। अगर फ्रॉम एक्स एक्सिस देखें तो कितना हो जाएगा, 53 प्लस 20, पूरा एक्स एक्सिस से रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल कितना, 73 डिग्री। अल्फा बराबर 73 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये आंसर भी सही है, ये आंसर भी क्या है, सही है। यहां तक कि एचसी वर्मा में यही आंसर दिया हुआ है, एक्स एक्सिस। ए वेक्टर से कितना डिग्री एंगल है अल्फा का, रिजल्टेंट वेक्टर का 53 डिग्री। यहां अल्फा नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 73 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस। दिस आंसर इज आल्सो करेक्ट एंड दिस आंसर इज आल्सो करेक्ट। और ये मैग्नीट्यूड तो 5 यूनिट होगा। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लो। देखो सवाल आसान था लेकिन कॉन्सेप्ट कितना सिखाया, साइन 53 डिग्री, कॉस 53 डिग्री, साइन 37 डिग्री, कॉस 37 डिग्री। सवाल से क्लियर होता है। क्या वेक्टर एडिशन सीख रहे हो, क्या सीख रहे हो, कोई दिक्कत है? वीडियो दोबारा देखना, यूट्यूब पे देखना, वीडियो देखना। मिटा मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लिए। देखो ए बराबर 10 यूनिट, बी बराबर 10 यूनिट, ए वेक्टर का ये एक्स एक्सिस है, ए वेक्टर का एक्स एक्सिस से एंगल जो है वो 30 डिग्री है, एंड बी वेक्टर का एक्स एक्सिस से जो एंगल है वो 60 डिग्री है। फाइंड द रिजल्टेंट, फाइंड द रिजल्टेंट, फाइंड द रिजल्टेंट, फाइंड द रिजल्टेंट। बनाइए जल्दी से। देखो एक ट्रिक, एक शॉर्ट ट्रिक। पिछले क्वेश्चन में ए 4 था, बी 3 था, ए और बी अलग अलग था, लेकिन यहाँ ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर दोनों बराबर है, मान लेते हैं ए के बराबर। जैसे ए भी 10 है, बी भी 10 है, उस केस में रिजल्टेंट हो जाता है 2a cos थीटा बाई 2। ये शॉर्ट ट्रिक, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, कर देंगे। अभी यूज कीजिए, रिजल्टेंट बराबर 2 गुना ए का वैल्यू कितना है, दोनों कितना है जी 10, इंटू कॉस थीटा। थीटा कितना है, दोनों वेक्टर के बीच का थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स।
दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? पूरा 60 या 30? दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना? 30 डिग्री। cos 30/2 ये हो जाएगा 15 डिग्री। तो रिजल्टेंट बराबर 20 cos 15 डिग्री। अब cos 15 डिग्री सबका वैल्यू उतना कॉम्प्लेक्स होता है, यही हो गया आपका आंसर। ये सब ट्रिक ध्यान में रखोगे, टेस्ट में यूज होगा। और एक बात सुनो, ए अगर 5 बी अगर 3 तो मतलब ए बड़ा है बी छोटा है। जो बड़ा वेक्टर रहता है रिजल्टेंट उसके तरफ शिफ्ट कर जाता है। ये बड़ा है ना, रिजल्टेंट बीच से नहीं गुजरेगा, इधर इसकी तरफ आ जाए। इसके तरफ दोनों बराबर है तो ए भी 10 है, बी भी 10, दोनों बराबर है तो रिजल्टेंट बीच से गुजरता है। दोनों बराबर है तो रिजल्टेंट बीच से गुजरे। ये भी 10 है, ये भी 10, दोनों 10 है तो रिजल्टेंट बीच से गुजरेगा। तो देखो यहां दोनों 10 है ना, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। ठीक, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 30 डिग्री। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो रिजल्टेंट कहां से गुजरेगा बताओ? रिजल्टेंट एकदम बीचों बीच गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा? क्योंकि ये भी 10 है, ये भी 10 है। कोई दिक्कत? ए वेक्टर से रिजल्टेंट कितना एंगल बनाएगा? 15 डिग्री। ये भी कितना होगा? 15 डिग्री। एक्स एक्सिस से बात करोगे तो देखो ये रिजल्टेंट यहां से गुजरा है, ये 15 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। एक्स एक्सिस से बात करें तो 45 डिग्री। ए वेक्टर से बात करें, यही ना एंगल अल्फा होता है जी। ए वेक्टर से जो रिजल्टेंट एंगल बनाता है वो अल्फा होता है, 15 डिग्री। डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन की अगर हम बात करें, अल्फा बराबर कितना डिग्री? 15 डिग्री, या 45 डिग्री फ्रॉम कहां? एक्स एक्सिस। ये आंसर है। क्लियर है? कुछ क्लियर नहीं है तुम लोग खाली बदमाशी करते हो। हेलो, क्या ठट्टी ठट्टी लिख रहे हैं? फिर से पूरा लेक्चर को सुनना बढ़िया से, यही रिकॉर्डिंग रहता है टीचमेंट पे। खोल के सुनना, सर क्या बोल रहे हैं, बारीकी से सुनना, नोट्स बनाना, फिर से एक बार सब लेक्चर देखो। इतना आसान नहीं है फिजिक्स। इस चैप्टर को अच्छा से सीखिए, तब फिजिक्स के कोई चैप्टर में दिक्कत नहीं। एक एक चीज एकदम माइंड में रटा हुआ होना चाहिए, नहीं रटा हुआ है तो गड़बड़। 20 बार लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, तब समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, बाकी करते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में। ठीक, बाय।